नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम में से कोई भी रेड क्रॉस की पार्टी में नहीं जाएगा। मगर क्यों नहीं भाभी? उन बेचारियों ने कितनी शराफत से, कितने प्यार से हमें दावत दी है। प्यार से? शराफत से? प्यार किसे कहते हैं? शराफत किस चिड़िया का नाम है? तुम लोगों को मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? अच्छा, शराफत किसे कहते हैं? वो शराफत, वो अपना होता है ना, वो क्या चीज होती है, वो अपनी एक चीज होती है, वो बड़ी अच्छी चीज होती है भाभी। वो मेरी तरफ क्या देख रहा है? उधर देख के बोलना, बोला घबरा नहीं है। ये तो हालत है तुम लोगों की, चुपचाप बैठे रहो। अरे तुम लोगों ने कभी अपने चलने का ढंग देखा है? ऐसा लगता है कि 7 कैदी 14 साल की सजा काटकर चले आ रहे हैं। बात करते हो तो ऐसा लगता है कि कोई स्टील के बर्तन 10 माले से नीचे फेंक रहा हो। शहर में जाकर मुंह खोलोगे ना, सारी लड़कियां घबरा कर भाग जाएंगी। इसलिए शराफत इसी में है कि चुपचाप आराम से घर में पड़े रहो। भाभी, इस दुनिया में आकर रहने का ढंग और तरीके माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता कोई। दुनिया में आके सीखता है, अपनों से सीखता है। और इस दुनिया में अपना सिर्फ एक ही है, वो तुम हो भाभी। तुम उनको नहीं सिखाओगी? भाभी सिखाइए ना। अच्छी बात है, कोशिश करती हूँ। अरे भाभी, भाभी। तुम इसे चोट कहती हो? अरे ऐसी चोटें तो मुझे हजारों बार लग चुकी हैं, समझी? चुपचाप बैठे रहो। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जलती हुई लकड़ी लाकर तुम्हारी पीठ पर लगा दूंगी। बड़ा फौलादी जिस्म है ना, मालूम है, मालूम है। इतना सिखा समझा कर इन सब बेवकूफों को भेजा था मैंने, तुम लोगों ने सब किए किराए पे पानी फेर दिया। अरे अजीब बात करती हो। वो शहर के लौंडे साले गटर की औलाद इन्हें पीट रहे थे और मैं वहां खड़ा हुआ मुंह देखते रहता। क्या इज्जत रह जाती हमारी? वाह 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 वाह, आप लोगों ने जो वहां ये खूबसूरत कारनामा दिखाया ना, इससे तो सारे शहर में आपकी इज्जत के पोस्टर लग चुके होंगे। अगर पुलिस आ जाती ना तो रात भर तुमको और तुम्हारे साथ मुझको भी हवालात में गुजारनी पड़ती थी। अच्छा तो तुम कहना क्या चाहती हो? कि हम लोग वहां हाथ बांध कर सर झुकाए खड़े रहते और कहते हाँ भाइयों मारो, हम आपके बाप का माल है, और जब मार के थक जाना तो हमें बता देना ताकि हम आपको घर वापस छोड़ाएं? बात करती है। अच्छी बात है, करो जो तुम्हारे मन में आता है और मैं करूंगी जो मेरे मन में आता है। भाभी, भाभी, ऐसा मत बोलो प्लीज। देख सनी, हाथ छोड़, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत गर्म है। भाभी, अगर तुम गर्मी खाओगी तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? देख मजाक मत करा। आप वहां पर थी ना? हाँ। आप बताओ, हम लोगों ने जानबूझ के लड़ाई की या उन लोगों ने हमको मजबूर किया? मगर मैं कहती हूँ वहां लड़ाई की क्यों? हाथ क्यों उठाया? वो थी ना वहां पर, उनके सामने हम भला कैसे मार खा सकते थे? वो कौन? वो क्या है, वो हम लोगों से मिली थी ना, तब से कुछ गड़बड़ है। लो, हो गई छुट्टी। एक तो पहले ही किसी काम के नहीं थे, अब तो बिल्कुल काम से गए। दिमाग भले उल्टा हो, लेकिन किताब तो सीधी रखकर पढ़नी चाहिए। दीदी वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, घर में सबका यही हाल है। लड़कों के साथ छोटी सी मुलाकात क्या हो गई कि घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। शोभनी कहाँ है? बीबी जी, जरा दाल में नमक डाल दीजिए। ये अचानक पूना का प्रोग्राम कैसे बनाया आपने? कल 3 तारीख है। बाबू जेल से छूट के आएगा और 4 तारीख को वो हमारा काम कर देगा। और उस दिन मैं पूना में वकील के साथ सीमा की प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। और अगर किसी ने मुझ पे सीमा का खून करने का शक किया तो वकील खुद गवाही देगा कि मैं उसके साथ था। और 5 तारीख को सीमा की सारी जायदाद मेरी होगी।
अबे ओ, आज हड़ताल पे हो क्या? अबे उल्लुओं की तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हो? चलो ना काम करो वरना खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, समझे? खाने के नाम पे भी नहीं हिल रहे हैं लोग। इंदु, 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 इंदु। क्या है? कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। इन लड़कों को कुछ हो गया है। कहीं भांग वांग तो नहीं पी ली इन लोगों ने? इनकी शक्लें देखी हैं, 12 बजे हुए, इनके थोपड़ों पे ऐसा लगता है जिसमें कोई जान ही नहीं है। क्या हुआ है? तुम कैसे भाई हो? तुम्हें कुछ मालूम नहीं? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात? ये सब दिल लगा बैठे हैं। क्या मतलब दिल लगा बैठे? कहाँ दिल लगा बैठे? ओफो, क्या मुसीबत है? तुम भी कुछ कम नहीं, हाँ? इन सबको प्यार हो गया। हाँ? यार तुम इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, तुम्हारी हरकतें देखने के लिए जाग रही हूँ। इन सबको खोलो। हाँ, खोलो भाई खोलो। अरे 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 दीदी, दीदी, ये लड़के हमें घर से जबरदस्ती उठा के लाए। सच दीदी। घबराओ नहीं, मैं इनसे निपटती हूँ। तो ये सब जनाब की कारस्तानी है। तुम क्या समझकर इन लड़कियों को उठाकर लाए हो? लड़कियां समझ कर उठा के लाए और क्या समझ के लाए? क्यों उठाकर लाए हो? तुम जानते हो कितना बड़ा जुर्म किया है तुमने? सर झुकाए क्या खड़े हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं? तुम मेरे भेजे में वो सब ना डालती ना तो ये सब कैसे होता? क्या कहा था मैंने तुमसे? मैंने तुमसे पूछा था कि लड़के खोए खोए क्यों रहते हैं। तुमने जवाब दिया कि इन्हें लड़कियों से प्यार हो गया है। चुप! प्यार हो गया तो कौन सी किताब में लिखा है? किसी के घर में घुसकर उन्हें जबरदस्ती उठा लाओ, हैं? अरे जबरदस्ती कहाँ की, हम तो इन्हें बड़े प्यार से उठा के लाए हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। जरा मेरे भाइयों की सूरतें देखो, लटक लटक के घुटने तक पहुंच गई। न कोई खाता है, न पीता है, न सोता है, न काम करता है। आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता ना अपने भाइयों के लिए। वाह 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 वाह, क्या फर्ज निभाया है तुमने अपने भाइयों के लिए। तुम्हें तो सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। चुप! अब मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। आज रात ज्यादा हो गई है, इसलिए लड़कियां यहीं रहेंगी, अंदर मेरे साथ, और सुबह होते ही मैं इन्हें शहर जाकर छोड़कर आऊंगी। और तुम सब आज रात बाहर तबेले में सोओगे, समझे?
चलो चलो अंदर। चेन कुली की, मेन कुली की चेन। लगता है रात वाले वाकये से डर गई है। मैं इसे इस हालत में जाने नहीं दूंगी। इसके घर वालों को खबर कर देते हैं। किसे खबर कर दें? एक अंकल हैं, वो तो कल ही एक हफ्ते के लिए पूना चले गए। घर में नौकर को फोन कर दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लड़कों के यहाँ होते हुए हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? मेरे होते हुए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आप लोग यहाँ हैं, इन भाइयों में से कोई भी इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकता, यहाँ तक कि मेरे पति भी नहीं। ओके, अब सीमा के अंकल को टेलीग्राम भेज देते हैं। पूना का एड्रेस क्या है? अब समझ में आता है कि बाबू अपना काम करके लौटा क्यों नहीं। क्या मतलब? जब सीमा घर पर ही नहीं थी तो वो कत्ल किसका करेगा? वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ फार्म हाउस पर गई है। उन्हीं लोगों का टेलीग्राम। अब क्या होगा? होगा क्या, बाबू से दोबारा मिलना पड़ेगा, कोई नई स्कीम बनानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आज जाकर अपनी प्यारी भतीजी से मिलना पड़ेगा। नॉर्मल, बुखार बिल्कुल नहीं है, लेकिन कमजोरी बहुत हो रही है दीदी। थोड़े दिन यहाँ आराम करो, यहाँ की खुली हवा में रहो। इस फार्म का ताजा मेरे हाथ का बना खाना खाओ तो बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। सीमा, भूल कर भी अपने अंकल से मत कहना कि मेरे पति और मेरे बेवकूफ देवर तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ उठा कर ले आए। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कौन बोलेगा? और दरअसल दीदी वो सब बुद्धू है, बदमाश नहीं है। आशा, इनसे कह दो इनका घर में आना मना है, फौरन वापस चले जाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कुछ सुना आपने? इस चौकीदारनी से कह दो कि मुझे अंदर आने की कोई तमन्ना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं इसलिए अपने मेहमानों से कुछ कहना चाहता हूं। कल जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने अपने भाइयों की सूरतें उतरी हुई देखी और ये बेवकूफी कर बैठा, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैं जब वापस आऊं तो शायद आप लोग यहां ना हो, अपने अपने घर चले गए हों, इसीलिए आपसे माफी मांगने आया था। हो सके तो अपने इस बड़े भाई को माफ कर दीजिएगा। सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, शुक्रवार तक जरूर आ जाना। मेरी वजह से अगर तुम्हें या तुम्हारे दिल को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर। लो, आ गए यमराज। ओफो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी तबीयत ठीक है। इसकी जरा भी तबीयत खराब हो जाती तो मैं अंगारों पे लौटने लगता हूँ। है तो मेरे बड़े भाई की बेटी, लेकिन मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज है ये। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। के शुक्रिया किस बात का? आपकी अगर भतीजी है तो हमारी भी छोटी बहन होती है। सीमा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं चाहती हूँ थोड़े दिन और यहाँ आराम कर ले, लेकिन आप ले जाना चाहते हैं ना, मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं नहीं, अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे यही रहने दीजिए, मैं इसे बिस्तर से हिलने नहीं दूंगा। देखिए, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इसकी तबीयत फिर खराब हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कुछ दिनों के लिए यही रखिए इसे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो शहर से मुझे कह दीजिए। जी, भगवान का दिया हुआ यहाँ सब कुछ है, बस इनके लिए कुछ कपड़े भेज दीजिए और कुछ दवाइयाँ भी। ठीक है, मैं कल खुद लेके चला आऊंगा। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मेरे पति शहर में हैं, वो परसों आने वाले हैं, उनके हाथ भेज दीजिए। शहर में किस जगह पर? उनके एक दोस्त है मिस्टर शेख है, वहाँ ठहरे हुए हैं। टेलीफोन नंबर 566189। हाँ जी, हेलो मिस्टर रवि आनंद। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। कौन रंजीत सिंह? मैंने पहचाना नहीं। सीमा नाम की एक लड़की आपके फार्म पे ठहरी है अपनी नर्सेस के साथ,
जी हाँ। मैं उसका अंकल हूँ। अच्छा अच्छा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपके फार्म पे गया था, तो आपकी मिसेज ने कहा था कि सीमा की कुछ दवाइयाँ, कुछ कपड़े मैं आपके हाथ भिजवा दूं। कल मैं आपके घर आ जाता हूँ, उन्हें लेता जाऊंगा। वेलकम मिस्टर रवि आनंद।